बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रमज़ान की बहारें हम देख रहे हैं, रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ हम गुज़ार रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि क्या एक मुसलमान को अपने शब रोज़ में जब वो अल्लाह ताला से ज़िक्र व अज़कार कर रहा होता है तो उसको अल्लाह ताला से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसका ज़्यादा फ़ोकस इस्तिग़फ़ार पे होना चाहिए, या उसका ज़्यादा जो फ़ोकस है वो तस्बीह पे, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने पे होना चाहिए। तो इस हवाले से इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह से सवाल किया गया और यही सवाल किया गया कि क्या हमें ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए या ज़्यादा अल्लाह ताला से तस्बीह और सुबहान अल्लाह या अल्लाह ताला की हम्द बयान करनी चाहिए। तो इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसका बड़ा ही खूबसूरत और जामे जवाब दिया। कहने लगे कि इस्तिग़फ़ार की और तस्बीह की, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने की मिसाल इस तरह है कि जैसे अगर किसी इंसान के जो उसका कपड़े हैं उस पर कोई मैल लग जाए, वो गंदे हो जाएं, तो उसको साफ़ करना, इसकी मिसाल एक इस्तिग़फ़ार से है। यानी जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके जो गुनाह हैं वो मिटते चले जाते हैं। और जो अल्लाह ताला की हम्द बयान करना है, अल्लाह ताला की तस्बीह करना है, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बंदा वो अपने जो उसका लिबास है, उसके कपड़े हैं, उस पर कोई अच्छे से बटन लगा ले या उस पर कोई कढ़ाई कर ले। तो उन्होंने इसकी मिसाल इस तरह बयान फरमाई। यानी वो कहना ये चाहते हैं एक बंदे के लिए ज़रूरी है कि उसका जो जिस्म है, उसके जो कपड़े हैं वो मैल से साफ़ हों, साफ़ सुथरे हों। तो यानी वो इस्तिग़फ़ार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा तरजीह देते हैं जो है वो उस पर तस्बीह पे और जो है अल्लाह ताला की हम्द बयान करने पे। यानी बंदे को पहले अपने कपड़े साफ़ करने चाहिए और उसके बाद जो है वो उसका जो कपड़ों पे डिज़ाइन बनवाना है या ख़ूबसूरत बटन लगाना है, उसका मरहला उसके बाद आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक बंदा इस्तिग़फ़ार ही करे और अल्लाह ताला की तस्बीह को और अल्लाह ताला की हम्द को सिरे से छोड़ दे, बल्कि उसे इन दोनों चीज़ों को ही साथ लेके चलना चाहिए। अलबत्ता इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जब बंदा इस्तिग़फ़ार से थक जाए और जब काफ़ी सारा इस्तिग़फ़ार कर ले, माफ़ी मांग ले, तो उसके बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह अल्लाह ताला की तस्बीह के मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ उसको कहते रहना चाहिए। एक बंदा जब गुनाह करता है, उसके सिन्स होते हैं, तो इसका उसकी ज़िंदगी पे स्पर्शुअली और उसकी जो है ना फ़िज़िकली इवन साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। गुनाहों के हमारी ज़िंदगी पे असरात होते हैं और गहरे असरात होते हैं। तो इस्तिग़फ़ार किस तरह करना चाहिए? इसका सिंपली एक तरीका ये है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा ख़्याल है कि आप में से हर एक को आता होगा, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ अपनी ज़बान को तर रखिए, एक तरीका ये है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जामे दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने की, अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगने की। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो जंग से भागा हुआ ही क्यों ना हो। तो ये इस्तिग़फ़ार के बहुत ही जामे अल्फाज हैं, इनको भी हमें याद करना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था, उनके बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल एक मजलिस में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। एक हदीस में 100 मरतबा का ज़िक्र आता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके गुनाह सारे माफ़ हो चुके हैं, अगर वो इस कसरत से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते थे तो हमें तो जो है हमारे गुनाह तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें जो है वो इस्तिग़फ़ार पे ख़ुसूसी फ़ोकस करना चाहिए, ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक और दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाई जिसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो है इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके जो अल्फ़ाज़ हैं, इसके जो कलिमात हैं वो बहुत ज़्यादा जामे हैं और इनकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सैयदुल इस्तिग़फ़ार को सुबह के टाइम पढ़ेगा तो अगर शाम से पहले उसकी मौत हो गई तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, और जो बंदा इसको शाम को पढ़ेगा अगर वो सुबह से पहले फ़ौत हो गया तो वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार को भी लाजिम पकड़ना चाहिए, वक्तन फ़वक्तन इसको रिपीट करते रहना चाहिए। उसके अलावा सुबह और शाम को तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सैयदुल इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ये हैं,
अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअमतिक अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। तो ये एक बहुत ही जामे अल्फाज हैं, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जिनको कहा जाता है। इन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगा जाए। उसके अलावा जो तस्बीह की, सुबहान अल्लाह की और अल्लाह ताला की हम्द बयान करने की बात है, तो इसके हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही प्यारी हदीस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, जिसको सही बुखारी की आखिरी हदीस कहा जाता है। और इस हदीस पे जब मुख्तलिफ़ मदारिस में 8 साला दरस निज़ामी या सही बुखारी की क्लास मुकम्मल हो जाती है, तो आखिर में एक दरस बुखारी होता है, ख़त्म बुखारी होता है, जिसमें इस हदीस पे मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, जय्यद उलमाए किराम एक तवील दर्स और जामे दर्स इरशाद फरमाते हैं। इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कलिमतान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 कलिमात ऐसे हैं जो कि ज़बान पे बहुत हल्के हैं और मीज़ान में बहुत ज़्यादा वज़नी हैं और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हैं, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कलिमात ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितने मुख्तसर ये अल्फाज हैं, कितने जामी अल्फाज हैं और कितने खूबसूरत ये अल्फाज हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में इन अल्फाज को भी मौका ब मौका दोहराते रहें, रिपीट करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहें, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर लिहाज से अपना जो ज़िक्र है वो अपनी ज़बान से दोहराते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।